गणेशाय नमः। मित्रों, वास्तु के कंटिन्यूशन में ही मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ आज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या है कि भाई किस वास्तु डिफेक्ट आपको जो बीमारियां हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो घर में किस वास्तु दोष के कारण हो रही हैं, ये आपको पता चलेगा। रिमेडीज हम इसके भी बाद में बताएंगे। और जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, कोई इस तरह के, भाई ये सारी चीजें क्या क्या वास्तु दोष है। और ये वास्तु दोष आपकी सराउंडिंग्स और सराउंडिंग्स के बाहर, मतलब प्रमिसेस में, जो मकान के प्रमिसेस के अंदर क्या है वास्तु दोष, और प्रमिसेस के बाहर भी क्या वास्तु दोष है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या बाहर कोई हाई अपार्टमेंट बना हुआ है, या कोई बाहर माउंटेन हिल है, या वो पोर्शन कटा हुआ है या बड़ा हुआ है। इनके कारण जो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बड़ा मेजर इशू है, जिसको डिटेल में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आपको ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी। आपको इसमें चेक कर सकते हैं कि मेरे इस जोन में, आपको बताया जाएगा इस जोन में प्रॉब्लम है, तो आपको ये वाली हेल्थ, इस प्लेनेट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होंगे। और जनरल जो उस प्लेनेट से रिलेटेड जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या, वो कैसे, वो सारी आप देख के वहां पे उस डायरेक्शन के ऊपर कंसंट्रेट करके आप उन प्रॉब्लम्स को, उनके वास्तु दोष दूर करके ठीक कर सकते हो। तो इसमें मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगी चीजें। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हेल्थ जो है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष के कारण बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कारण हम कहते हैं कैंसर तक हो जाता है व्यक्ति को ना। तो अब मैं आपको इसके अंदर बताने लगा हूं कि नॉर्थ ईस्ट जो है, इसको प्लेनेट रूल करते हैं जुपिटर एंड केतु। मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या दोष आए कि आपके जो है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम और वो हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो किचन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि हमारा टॉयलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। फिर इसके अंदर बेडरूम भी नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि बेडरूम जब होगा तो वहां पे सूर्य की जब रोशनी सीधी आएगी, तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि केतु के साथ मिलके खराब करेगा, हमें प्रॉब्लम देगा। और इसके अंदर क्या है, हैवी कंस्ट्रक्शन, बिग ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पोल, फ्लैग पोल, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं होने चाहिए। दूसरा, जैसे कई बार होता है कि जो पानी की टंकी पूरी कॉलोनी की जो है वहां बनी होती है, वहीं से पूरी कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो भी नहीं होनी चाहिए। स्टेयर केस नहीं होने चाहिए, ट्रांसफार्मर, जनरेटर रूम, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए आप क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक तो कंट्रैक्शन, मतलब कटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो ऊंची नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट जो है। वहां पे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए, हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, बिग ट्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोल नहीं होना चाहिए, फ्लैग पोल नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर, जनरेटर रूम, स्टेयर केस, बिग अपार्टमेंट, माउंटेन्स, और ओवरहेड वाटर टैंक जो है बाहर, जैसे वो पूरी कॉलोनी में सप्लाई के लिए होता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें होंगी, स्पेशली हमने जो ध्यान रखना है, किचन अंदर की तरफ जो है ना, किचन, टॉयलेट, बेडरूम, ये हमने नहीं बनाना है। यहाँ पे टेम्पल के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के बेडरूम के लिए भी ये अच्छी जगह है, क्योंकि वो बच्चों का बेडरूम मरकरी होता है। गेस्ट रूम हम यहाँ पे बना सकते हैं, स्टडी रूम हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्या क्या नहीं बनाना है, दोबारा सुन ले। कटी हुई होनी नहीं होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, बेडरूम, हैवी कंस्ट्रक्शन, बिग ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, फ्लैग पोल, ट्रांसफार्मर, जनरेटर रूम, स्टेयर केस, बिग अपार्टमेंट, माउंटेन्स, हिल लॉक्स, ओवरहेड विलेज, वाटर टैंक, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो हेल्थ प्रॉब्लम क्या होगी, नो प्रोजोनी, कैंसर होगा, पैरालिटिक अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकती है, फिट्स, हेयर फाइलिंग, सेक्स ऑर्गन रिलेटेड, ये सब केतु की प्रॉब्लम है। पाइल्स, ये केतु की प्रॉब्लम है। मतलब केतु से रिलेटेड जो है ना, मेंटल इलनेस, फिट्स, हेयर फाइलिंग, सेक्स ऑर्गन रिलेटेड, पाइल्स, फिर ओबेसिटी, हर्निया, ब्रोंकाइटिस, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, जॉन्डिस, ब्रीदिंग रिलेटेड, ये जुपिटर की प्रॉब्लम है। तो मतलब जुपिटर और केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर इस एरिया में डिफेक्ट होंगे, तो हमने बताया वही किचन, बेडरूम, हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ओवरहेड
टैंक नहीं होना चाहिए, इधर स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, और बेडरूम कपल्स के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो यहाँ पे फिट्स पड़ेंगे, ब्रेन स्ट्रोक होंगे, हाँ जी, कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, पैरालिटिक अटैक होने के भी चांसेस होंगे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को बड़े ध्यान से हमने प्लानिंग करते वक्त करना। अगर वहाँ कुछ गलत चीज बनी हुई है तो उसकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी। वो रेमेडीज जैसे महावास्तु की रेमेडीज भी हैं और जनरल रेमेडीज भी हैं, वो आपको बताई जाएंगी। तो इसके अंदर ये तो होगी जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। जनरल प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो प्रमोशन है, क्योंकि जुपिटर अफ्लिक्टेड हो गया तो प्रमोशन नहीं होगी, नेम फेम नहीं होगा, नो सेटलमेंट टू नो फाइनेंशियल ग्रोथ, चिल्ड्रंस की सेटलमेंट नहीं होगी, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, लॉस ऑफ नेम एंड फेम। तो जैसे कई लोगों के बच्चे जो है सेटल नहीं होते, कहते हमारे बच्चे सेटल नहीं हो रहे, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट के ही हमें वास्तु दोष को चेक करना है। प्रमोशन नहीं हो रही है, जूनियर्स प्रमोट हो रहे हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट को चेक करना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हर जोन ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, हर एक जोन में जो भी प्लेनेट उसके कारकत्व है, जो प्लेनेट है वो खराब हो जाता है, उसके कारकत्व सारे जो है नेगेटिव असर देते हैं। तो हमने हर जोन के प्लेनेट्स के कारकत्व को देखना है कि भाई इसमें जुपिटर और केतु से रिलेटेड हमें बीमारियां होंगी। नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी ईस्ट की। तो अब ईस्ट डायरेक्शन जो है ना हमारी नेम फेम की है। कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है, उसकी ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अपना पॉलिटिक्स के अंदर चलेगा ही नहीं। कोई इलेक्शन जीतना है, उसने कुछ करना है, अगर ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको दिक्कत आएगी। ईस्ट डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष हो सकते हैं कि जो कंपाउंड वाल है वो वेस्ट से हायर हो सकती है, जबकि वेस्ट की कंपाउंड वाल ऊंची होनी चाहिए, ईस्ट की नीचे होनी चाहिए। अगर ईस्ट की कंपाउंड वाल वेस्ट से ऊंची है तो भी दिक्कत आएगी। अब दूसरा क्या है, प्लेग्राउंड, पार्क, ऑडिटोरियम, dilapidated टेम्पल, आर्च, स्नेक्स, एंट हिल्स, ड्राई ट्रीज, फ्लैग पोल, इलेक्ट्रिक पोल, बिग पब्लिक डस्टबिन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन को जो प्लेनेट रूल करता है वो करता है सन। और जो प्लेग्राउंड है, पार्क है, ऑडिटोरियम है, प्लेग्राउंड और पार्क राहु है, ऑडिटोरियम वीनस एंड राहु है, डेपलेटेड टेम्पल राहु है, स्नेक एंड हिल्स जो है राहु है, ड्राइड ट्री राहु है, फ्लैग केतु है, इलेक्ट्रिकल पोल मार्स प्लस केतु है, बिग पब्लिक डस्टबिन सैटर्न प्लस राहु है। ये सारे सन के दुश्मन है, तो मतलब सन से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम्स देंगे कि हमने अगर नेम फेम चाहिए और हमने इसके अंदर क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होगी, सन जो आई है आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, कैटरेक्ट हो जाएगी, स्क्विंट आई, कलर्ड ब्लाइंडनेस, ब्लड एंड सन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, लैक ऑफ मेल प्रोजेनी, लॉस ऑफ एपेटाइट, बाइल रिलेटेड। तो कहने का मतलब है कि अगर ईस्ट के अंदर प्लेग्राउंड, पार्क, ऑडिटोरियम, डेप्ट टेम्पल, ड्राई ट्री, फ्लैग पोल, इलेक्ट्रिक पोल, बिग डस्टबिन, ये चीजें होंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, सन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैटरेक्ट, सेकेंड आई, कलर्ड ब्लाइंडनेस, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड, लैक ऑफ मेल प्रोजेनी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड बाइल रिलेटेड, ये सारी सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। फिर इसके बाद इसमें जनरल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, जनरल प्रॉब्लम आएंगी, नो फाइनेंशियल सेटलमेंट, हेल्थ प्रॉब्लम, नो प्रमोशन, नो डेवलपमेंट टू मेल प्रोजेनी, लॉस ऑफ नेम एंड फेम, डिस्प्यूट विद हायर ऑफिशियल, हरासमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, डिस्प्यूट विद फादर और सन, क्योंकि ये सन जो है फादर और सन होता है। नो सक्सेस इन पॉलिटिक्स, तो भाई पॉलिटिक्स में सक्सेस के लिए ऑफिस के अंदर आपको हरासमेंट हो रही हो, बॉसेस के साथ ना बन रही हो, पॉलिटिक्स में सक्सेस ना मिल रही हो, तो मतलब वास्तु दोष भी पत्नी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर वही हमने बताया आपको कि जो है इसके अंदर एक दो चीजें हो रह गई हैं, जो पिट्स एंड होल्स हैं घर के सामने वो भी नहीं होने चाहिए ईस्ट की डायरेक्शन में, कोई वहां से रोड जो है वो हिट ना कर रही हो, क्योंकि पिट्स एंड होल्स भी राहु है। तो इसके अंदर हमने बता दिया कि किसी व्यक्ति ने नेम फेम पाना है, ऑफिस गवर्नमेंट से हरासमेंट मिल रही है, ऑफिशियल्स के साथ नहीं बन रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, फादर और सन के बीच में झगड़ा है, पॉलिटिक्स में तरक्की नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इन सभी चीजों के लिए हमने ईस्ट को चेक करना है। तो ये
क्लियर हो गया आपको जी। ईस्ट के लिए हमने हेल्थ प्रॉब्लम भी बता दी थी, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। इसके अंदर अब जैसे कईयों की जो बहू है वो बहुत डोमिनेटिंग होती है, उसका कारण क्या होता है कि साउथ ईस्ट के अंदर डिफेक्ट होते हैं। अगर किसी की व्यक्ति की इसके अंदर क्या होता है कि साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है तो डिस्प्यूट विद वाइफ होगा, वाइफ के साथ डिस्प्यूट नहीं है तो सिस्टर के साथ डिस्प्यूट होगा, सिस्टर के साथ डिस्प्यूट नहीं है तो डॉटर इन लॉ जो है वो बहुत डोमिनेटिंग होगी। तो मतलब किसी न किसी तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम जो आपको ना, और जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन का मालिक हो वीनस है, वीनस है तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब साउथ ईस्ट के अंदर क्या क्या चीजें जो है, इसके अंदर कट नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए। जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है ना वो कट होना चाहिए ना वो एक्सटेंडेड होना चाहिए। दूसरा वहां वाटर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र का दुश्मन है, वाटर इज मून, शुक्र और मून जो है दुश्मन है। तो वहां पे कोई पोंड, वेल, बोरवेल वहां पे नहीं होना चाहिए। तो वहां पे एडजॉइनिंग लेक नहीं होनी चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, और किसी रोड की हिटिंग नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट के ऊपर। तो क्या क्या बताए कि भाई हमने कटा होना नहीं चाहिए, बड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, और मून से रिलेटेड वहां पे चीजें जैसे उसके एडजॉइनिंग में स्विमिंग पूल, लेक, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई रोड की हिट ना आ रही हो। अगर ये चीजें आएंगी, अगर ये वास्तु डिफेक्ट्स हैं, तो वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटिक, किडनी, फीमेल हेल्थ इश्यूज, वीनस इज फीमेल, मेंटल टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, डिले ऑफ प्रोजनी, लो स्पर्म काउंट, यूट्रस और ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम। जिनकी कई बार कहते हैं ना ओवरी को रिमूव कर दिया, वो चंद्र शुक्र के कॉम्बिनेशन में ही होता है। चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो सिस्ट, ये एबॉर्शन, रिमूवल ऑफ यूट्रस, किडनी और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किडनी, डायबिटीज और ये जो सारी प्रॉब्लम है, वास्तु डिफेक्ट अगर वीनस के अंदर होंगे, साउथ ईस्ट के अंदर, वीनस के अंदर, तो चंद्र शुक्र और चंद्र से रिलेटेड वहां चीजें होंगी तो चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और वहां पर डायबिटीज, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, डिले ऑफ प्रोजनी, लॉस, चंद्र शुक्र के कॉम्बिनेशन में लो स्पर्म काउंट भी होता है, यूट्रस ओवर रिलेटेड, रिमूवल ऑफ यूट्रस, किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट, ये प्रॉब्लम्स आपको साउथ ईस्ट के अंदर अगर डिफेक्ट्स होंगे। तो ये सारे आप नोट डाउन करें और अपने चेक करें भी जो प्रॉब्लम चल रही है क्या वहां पे इस तरह के वास्तु दोष है। तो ये आपको, क्योंकि ट्रेडिशनल जो वास्तु है ये वो है जिसके लिए आपको सारी चीजें बताएगी। अब इसके अंदर जनरल प्रॉब्लम क्या होंगे, वीनस पैसा है, फाइनेंशियल लॉट और लिटिगेशन, क्योंकि मून जो है लॉसेस है, तो कोर्ट केसेस होंगे, मॉर्टगेज ऑफ हाउस और लैंड और व्हीकल प्रॉपर्टी अंडर लिटिगेशन, नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, हेल्थ इश्यूज, डिले ऑफ मैरिज टू मेल नेटिव, डिस्प्यूट विद वाइफ और सेपरेशन और डाइवोर्स विद वाइफ, डोमिनेटिंग डॉटर इन लॉ। तो क्या क्या होंगे, वीनस पैसा है, मून लॉसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस, कोर्ट केसेस, मॉर्टगेज हाउस और लैंड और व्हीकल प्रॉपर्टीज अंडर लिटिगेशन, क्योंकि धोखे हो जाएंगे, मून धोखा भी है, नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, डिले ऑफ मैरिज हो जाएगी, डिस्प्यूट विद वाइफ और सेपरेशन और डाइवोर्स विद वाइफ, डोमिनेटिंग डॉटर इन लॉ, और या सिस्टर से झगड़े। तो ये सारी चीजें आपको साउथ ईस्ट के अंदर दिखाई देंगी। आप इन सभी को नोट करते जाएं, क्योंकि हम इसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं, वहां से आप इसकी फोटो खींच के इनके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारा, क्या नाम है, साउथ डायरेक्शन हमारी आ जाती है नहीं। साउथ डायरेक्शन के अंदर हमारे क्या है कि शॉर्टर कंपाउंड वेल देन ऑफ नॉर्थ। अगर कंपाउंड वेल जो है नॉर्थ साउथ के अंदर जो है नॉर्थ से शॉर्टर है, रोड हिटिंग हो रही है, वेकेंट प्लेस पड़ा हुआ है नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर, डिप्रेशन है, एडजॉइनिंग लेक और सी है। तो साउथ के अंदर क्या है, साउथ को रूल करता है मार्स। तो क्या बताया, शॉर्टर कंपाउंड वेल देन दैट ऑफ नॉर्थ, रोड हिटिंग, मोर वेकेंट प्लेस देन नॉर्थ साइड, कि नॉर्थ के अंदर जो जगह खाली है उससे ज्यादा जगह साउथ की तरफ खाली नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन, या डिप्रेशन मतलब नीचा ना होना चाहिए, एडजॉइनिंग लेक और सी नहीं होनी चाहिए।
इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएंगी? मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। मार्स क्या है? लेडीज के लिए हस्बैंड है, तो डिस्प्यूट और सेपरेशन और डाइवोर्स विद हस्बैंड। मार्स एक्सीडेंट भी है, एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंटल डेथ, विडोहुड, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सच एज टीवी, कंप्यूटर, सेल फोन और व्हीकल्स मार्स प्लस केतु प्लस मरकरी है। तो कहने का मतलब है कि साउथ में अगर शॉर्टर कंपाउंड वाल है, देन रोड हीटिंग है, वैकेंट प्लेस है, डिप्रेशन है। तो दूसरा ये क्या है, मार्स जो है ना, क्या नाम है, ये तो जो मैंने बताए थे जनरल इश्यूज बताए थे आपको। जनरल प्रॉब्लम क्या आएंगे? डिस्प्यूट और सेपरेशन विद हस्बैंड, एक्सीडेंट्स और डेथ और मेल विडोहुड, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक। पर जो हेल्थ इश्यूज आएंगे, मार्स जो है हमारा, दांत होते हैं तो टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स जो है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैल्पिटेशन और सर्जरी, ब्लड कैंसर, लिकोमा। तो मार्स के अफ्लिक्टेड होने से, ये चीजें होने से, शॉर्टर कंपाउंड वेल नीचा होने से उसके, तो हमें टूथ प्रॉब्लम, पाइल्स, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सर्जरी, ब्लड कैंसर, लिकोमा, ये चीजें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसके बाद हमारा आ गया साउथ वेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है जो हमारी साउथ वेस्ट है। इसको जो गवर्न करता है वो राहु गवर्न करता है। तो साउथ वेस्ट के अंदर एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो मेन गेट है, यहाँ पे मेन डोर और गेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी राहु होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है अगर साउथ वेस्ट के अंदर मेन डोर रख दिया जाए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखना है, वो मून होता है, मून और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। सेप्टिक टैंक भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रोड हीटिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसके एडजॉइनिंग में लेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेक है वही मून आ जाएगा। और दूसरा, लार्ज पिट और वैकेंट प्लेस मोर देन नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे प्लेस जो वैकेंट है वो नॉर्थ ईस्ट से कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन, डिप्रेशन, मेन डोर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, रोड हीटिंग, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंटल डेथ होंगी, अननेचुरल डेथ होगा। तो जिन फैमिलीज के अंदर बहुत सी ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, सुसाइड, मर्डर, असिनेशन, पैरालिटिक अटैक, हार्ट अटैक, कैंसर, स्वाइन फ्लू, कोरोना जैसी डिजीज का हो जाना, लॉस ऑफ सन, लार्ज इंटेस्टाइन, अल्सर इन द स्टोमच, ये रिलेटेड एबॉर्शंस। तो मतलब साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होने से बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। घर के अंदर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सुसाइड, मर्डर, असिनेशन, पैरालिटिक, रियूमेटिक, कैंसर। मतलब ये सबसे, इस जोन को हमने नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन जो दो जोन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बनाते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, कि यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट ना हो। ये वहां डिफेक्ट होने से ही जल्दी से जल्दी आपको बड़ी खतरनाक डिसीज पकड़ लेती हैं, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। और जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये राहु की दिशा है, मून का कॉम्बिनेशन बन गया, इलिसिट अफेयर्स देगा, इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स, लव अफेयर्स, elopement, court cases, murder, punishment in jail, unnatural death, mentally retarded children, affected by evil spirit, black magic, loss of name and fame, bankruptcy, suicide by taking poison, insolvency, involved in unethical and corrupted activities, smuggling, gambling, addiction to narcotic drugs, human traffic, running brothel houses, ET attachment, ID or CBI attack, legal problem, police cases, एडिक्टेड टू एल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स। तो कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हमारी क्या है जी, साउथ वेस्ट। वहां पे वाटर किसी भी ढंग से ना आए, वो डायरेक्शन कटी हुई ना हो, एक्सटेंडेड ना हो। ये सब होने से जनरल प्रॉब्लम जो आएंगी, इलिसिट अफेयर्स विद अदर्स, इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स, लव अफेयर्स, इलॉपमेंट, कोर्ट केसेस, मर्डर, पुनिशमेंट इन जेल, अननेचुरल डेथ, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड बाय इवल स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक, कहते हैं ना घर में जादू किया हुआ किसी ने, लॉस ऑफ नेम एंड फेम, कर्जा, दिवालिया, सुसाइड बाय टेकिंग पॉइजन, इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिस, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ईडी की रेड होना, सीबीआई अटैक होना, लीगल प्रॉब्लम, पुलिस केसेस। तो ये सारों के लिए हमने साउथ वेस्ट, राहु और पितरों की दिशा है, इसका हमने खास तौर से ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद आ जाती है जी हमारी नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट के अंदर क्या है, ये मून, इसको क्या नाम है, वेस्ट जो है सैटर्न की दिशा है। इसके अंदर क्या है कि जो डिप्रेशन नीचे नहीं होनी चाहिए, इसकी कंपाउंड वाल ईस्ट से छोटी नहीं होनी चाहिए। ईस्ट की कंपाउंड वाल वेस्ट से छोटी होनी चाहिए, पहली चीज। रोड हीटिंग नहीं होनी चाहिए। वाटर बेल्स और एडजॉइनिंग लेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन बनने से सैटर्न खराब हो जाएगा, उसमें हेल्थ इश्यूज आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी, गैस्ट्रिक एंड न्यूमेटिक नी रिलेटेड प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट प्रॉब्लम, अस्थमा एंड इंडाइजेशन। तो वेस्ट में अगर मून से रिलेटेड चीजें होंगी या कंपाउंड वाल शोल्डर होगी तो क्या इश्यूज आएंगे, सुसाइड, क्योंकि चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन में रहता है, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया व्यक्ति का, सुसाइडल टेंडेंसीज, नी, शनि जो है नी होते हैं, नी रिलेटेड, नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट प्रॉब्लम और इंडाइजेशन। और जनरल प्रॉब्लम क्या होंगी, शनि प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ब्रेक, प्रोफेशनल हरासमेंट, डिस्प्यूट विद एल्डर ब्रदर, सैटर्न एल्डर ब्रदर है, विनरल सेक्सुअल डिसीज, ब्लड इम्प्योरिटीज, मेंटल इलनेस, क्योंकि मून मेंटल है, मेंटल ट्रॉमा, गैनोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुसाइड बाय जंपिंग इनटू रिवर, एबॉर्शंस, अस्थमा, लंग कैंसर, गाल ब्लैडर, कोल्ड, साइनस, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि जनरल प्रॉब्लम क्या आएंगी, प्रोफेशनल ब्रेक, प्रोफेशनल हरासमेंट, डिस्प्यूट विद एल्डर ब्रदर। जनरल प्रॉब्लम आएंगी, जनरल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल ब्रेक, प्रोफेशनल हरासमेंट, डिस्प्यूट विद एल्डर ब्रदर। हमने इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट भी बीच में ही कवर कर गए थे, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जो वेस्ट है वो सैटर्न है, इसके अंदर डिप्रेशन, शॉर्टर कंपाउंड वॉल देन दैट ऑफ ईस्ट, ये डिफेक्ट होंगे, वाटर वेल्स होंगे, रोड हीटिंग और एडजॉइनिंग लेक्स। अगर ये होंगी तो हेल्थ इश्यूज क्या आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज, गैस्ट्रिक एंड रूमेटिक, नी रिलेटेड प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट प्रॉब्लम, ऑर्गन डिफेक्ट, इंडाइजेशन एंड अस्थमा। और जनरल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ब्रेक्स, प्रोफेशनल हरासमेंट, डिस्प्यूट विद एल्डर ब्रदर। अब इसके बाद है जी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को गवर्न करता है मून। इसके अंदर एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होना गड़बड़ है, नॉर्थ वेस्ट का ऊंचा होना, रोड हीटिंग होना, किचन होना, बेडरूम फॉर कपल होना, क्योंकि बेडरूम फॉर कपल शुक्र है, चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो प्रॉब्लम देगा। गेस्ट रूम होना, चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चिल्ड्रन बेडरूम होगा तो वो भी चंद्र प्लस बुध का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और स्टडी रूम होगा वो भी चंद्र प्लस बुध का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें होने से मून खराब हो जाएगा। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, रोड हीटिंग नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, और बेडरूम फॉर कपल नहीं होना चाहिए, गेस्ट रूम और चिल्ड्रन बेडरूम नहीं होना चाहिए। हेल्थ इश्यूज क्या आएंगे, मून इज लेफ्ट आई आ जाएगी, विनरल डिसीज, सीजनल चेंजेस, ब्लड इम्प्योरिटीज, मेंटल इलनेस, मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि मून खराब हो गया, अर्ली मेच्योरिटी इन चिल्ड्रन, गैनोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुसाइड बाय जंपिंग इनटू रिवर, एबॉर्शंस, अस्थमा, लंग कैंसर, गाल ब्लैडर, कोल्ड, साइनस, ब्रीदिंग रिलेटेड, ब्रेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर आजकल आपको बहुत नजर आ रहा है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होने से होती है, लंग कैंसर या इसकी जो भी है लेफ्ट आई की प्रॉब्लम। तो अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक्सटेंशन है, कंट्रैक्शन है, रोड हीटिंग हो रही है, बेडरूम फॉर कपल है, गेस्ट रूम है, चिल्ड्रन बेडरूम है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज में आएंगे लेफ्ट आई प्रॉब्लम, विनरल डिसीज, सीजनल चेंजेस, ब्लड इम्प्योरिटीज, मेंटल इलनेस, मेंटल ट्रॉमा, अर्ली मेच्योरिटी इन चिल्ड्रन, गैनोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुसाइड बाय जंपिंग इनटू रिवर, एबॉर्शंस, अस्थमा, लंग कैंसर, गाल ब्लैडर, कोल्ड, साइनस, ब्रीदिंग रिलेटेड, ब्रेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। जनरल प्रॉब्लम क्या आएंगी इसके अंदर, लव अफेयर्स, इलिसिट रिलेशंस, मोर मैरिजेस, जैसे कहते हैं कईयों की कई शादियां होती हैं, उसमें नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है।
कई लोगों की 2 3 4 शादियां हो जाती हैं, तो वो भी इसी का प्रॉब्लम है। और इसके अंदर अगर ये नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, मदर इन लॉ डोमिनेटिंग होती है। तो इसके अंदर क्या आ गया, लव मैरिज, इलिसिट रिलेशंस, मोर मैरिज, फाइनेंशियल लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, लीगल प्रॉब्लम, लैंड लिटिगेशन, एजुकेशनल ब्रेक्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एडल्ट्री, चिल्ड्रन रनिंग अवे फ्रॉम होम, मेंटली एंड फिजिकल इम्बैलेंस, डोमिनेटिंग मदर इन लॉ, ब्लेम्स, मून ब्लेम्स है, लॉसेस है, लिटिगेशन है, थेफ्ट है, फायर है, लैक ऑफ मेल प्रोजनी, मोर मैरिजेस इफ एक्सटेंडेड। तो यहाँ क्या है, मोर मैरिजेस, इलिसिट रिलेशंस हैं, कोर्ट केसेस है, एजुकेशनल ब्रेक है। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो हर जोन के जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हो हम उस जोन पे ध्यान देके उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्थ के अंदर क्या है, नॉर्थ को जो है मरकरी रूल करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हायर कंपाउंड वॉल देन साउथ नहीं होने चाहिए, ये नॉर्थ ऊंचा नहीं होना चाहिए साउथ से। और दूसरा क्या, बिगर अपार्टमेंट नॉर्थ की तरफ नहीं होने चाहिए, और कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, रोड हीटिंग नहीं होनी चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, हैवी माउंटेन जो है मंगल प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर जनरेटर ये भी नहीं होने चाहिए, ये भी मंगल है। बाथरूम नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे मतलब क्या है कि जो भी बुध से रिलेटेड चीजें हैं उनके दुश्मन ग्रहों की चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक मीटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। इसके अंदर क्या होगा कि अगर नॉर्थ के अंदर हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें, क्योंकि नॉर्थ जो है बुध है, बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, वोकल कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, टोंग रिलेटेड स्टैमरिंग, थ्रोट और टोंग कैंसर, थायराइड, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेप्रोसी, बाल्डनेस, हेड इंजुरी, स्टोमच रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, लॉस इन बिजनेस, डिस्प्यूट विद फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर और लवर्स, लैंड लिटिगेशन और एजुकेशनल ब्रेक्स। मतलब बुध से रिलेटेड होगी ना, ये बुध फ्रेंड्स भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लवर भी हैं, तो इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे। बुध एजुकेशन भी, एजुकेशनल ब्रेक। तो आपने देखा भी हर एरिया में क्या क्या दोष है, उससे हम दे सकते हैं कि हमें जनरल प्रॉब्लम क्या आ रही है, हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, तो हमें उस एरिया को ठीक करने के ऊपर ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बार बार सुनेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, तो आप अपने घर के अंदर चेक करेंगे, तो आपके जो हेल्थ इश्यूज या जनरल प्रॉब्लम आ रही है घर के अंदर वास्तु डिफेक्ट्स के कारण आ रही है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।